आज मैं बना रही हूँ बहुत ही यूनिक चीज़ जो कि पौराणिक चीज़ है, गांव से ये रिलेटेड है और आपको बनाकर दिखाऊंगी। पहले ज़माना का गैस चूल्हा, हीटर बोल सकते हैं, रूम हीटर बोल सकते हैं, वो मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी आज की वीडियो में। तो ये देखिए, मैं मिट्टी ले ली हूँ। मिट्टी जो है ना वो लाल वाला होना चाहिए, जो कि नदी किनारे मिलता है। वो चिकना होना चाहिए। उसमें मैं डाल रही हूँ भूसा। मेरी मम्मी आई हुई है, तो ये मम्मी मेरी जो है ना वो मिट्टी सान रही है। मुझे जैसे जैसे बताते जाती है मैं उस तरह से करते जाती हूँ। तो मिट्टी को आपको अच्छे तरीके से सानना, ना वो ज़्यादा गीला होना चाहिए ना ही ज़्यादा वो कड़ा होना चाहिए। तो मिट्टी सना चुका है। तो ये देखिए, भूसा जो था ना उसी तरह से आपको चूल्हा का शेप ले लेना है। उसके बाद आपको मिट्टी को इस तरह से रखते जाना है। और एक दिन में ये वीडियो तैयार नहीं होता है, पूरे 10 दिन मुझे लग गया ये वीडियो बनाने में, क्योंकि लेयर बाय लेयर जो मिट्टी चढ़ता है ना, तो एक दिन में चढ़ेगा तो टूट जाएगा, इसलिए ये धीरे धीरे बनता है। तो बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाना। प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर से कीजिएगा। और जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जो लोग नहीं भी करते हैं, तो इस तरह से चूल्हा बना के कभी कभी महीना में, हफ्ता में या 6 महीना पे ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। मन जो है ना आपको बहुत खुश हो जाएगा। तो ये देखिए, चूल्हा तो बन चुका है, मतलब एक मिट्टी लग चुका है एक चूल्हा का। आज मैं बहुत तरह का चूल्हा आपको बनाकर दिखाऊंगी। अब मैं बना रही हूँ बोरसी, जो कि पहले ज़माना का होता था रूम हीटर। क्या करना है, उसके लिए मैं घड़ा ली हूँ और घड़ा पे जो भूसा है ना वो रख देना, ताकि आपको इसको उखाड़ने में सहायता मिले। और उस पे आपको मिट्टी का पतला लेयर आपको गोल गोल करके अच्छे तरीके से चिपका देना है। और मेरी मम्मी को आप देख रहे हैं, मेरी मम्मी पहले बनाएगी, फिर इसके बाद से मैं बनाऊंगी। और ऊपर से क्या करना है, आपको जैसे ओटा जैसा बना देना है, आप देख सकते हैं, क्योंकि रखने में आपको नीचे सहायता मिले और पूरा अच्छे से उसे चिकना कर देना है। अब चलिए मैं दूसरा वाला चूल्हा बनाती हूँ, जो कि दो चूल्हा, जैसे गैस का दो दो मुंह होता है ना, उस तरह से हमारे यहाँ इसे दो अच्छिया चूल्हा बोलते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस के तहत नीचे भूसा रख देना है। और भूसा रखने के बाद आपको पतला पतला मिट्टी का बना लेना है, लंबा लंबा। और बनाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप जो हमेशा ऐसे निकाल दीजिए, ताकि नेक्स्ट डे जब भी मिट्टी लगाना हो तो उसके लेयर से लगेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ऊंचा करके मुंह के पास छोड़ दिया जाता है। और इस तरह से देखिए, आपको पतला ही बनाना है, नहीं तो वो भारी हो जाएगा और कहीं भी आप रख नहीं पाइएगा। अब मैं बना रही हूँ तीसरा चूल्हा। ये देखिए इस तरह से। और जब भी चूल्हा बनाइए ना तो नाप लीजिए कि आपको कितना बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, उस तरह से। तो मैं बोड़ा पे इसलिए बना रही हूँ कि धूप ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा छाया में बना लेती हूँ। इसके बाद इसे धूप में रख दूँगी बोड़ा को खिसका के, इसलिए मैं बोड़ा के सहायता से बना रही हूँ। और ये देखिए, मिट्टी जो है ना इस तरह से लगाते जाना। और याद रखिए, पतला पतला ही बनाना, और ऊपर में ये चिपकाना ज़रूर, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो। और ये जो चूल्हा मैं बना रही हूँ ना, ये बन रहा है कोयला वाला चूल्हा। तो मेरे पास ये गोल से बना हुआ था पहले का चूल्हा का, जो टूट चुका था। तो मैं इस पे नाप कर देख रही हूँ कि इसका नाप का हो रहा है नहीं। बच्चे जिद कर रहे थे, तो मैं उनके लिए भी इस तरह से बना दे रही, क्योंकि मैं भी बचपन में ना मम्मी के साथ ऐसे छोटा छोटा बनाते रहती थी। और ये देखिए, दूसरा दिन जब हमारा मिट्टी नीचे का सूख गया, तो देखिए इस तरह से कुछ निकाल कर छोड़ा हुआ था, जो दो अच्छिया चूल्हा है उसके लिए। अब क्या करना है, मुझे आगे का भी मुंह जोड़ना है और साइड साइड से भी मिट्टी लगाना है, आप देख सकते हैं। तो उसमें मैं दूसरा वाला मिट्टी भी लगा दे रही हूँ। एक जो हमारा बोरसी था वो तो घड़ा पे बनाई थी, और दूसरा बोरसी जो कि बड़ा साइज का मैं बना रही हूँ, उसे मैं बना रही हूँ तगाड़ी पे। मम्मी बोली 2 बना लो, मैं बोली ठीक है चलो बना ही लेती हूँ, ताकि आप सभी के सामने कभी कभी मौका मिलेगा इस तरह से खाना बनाने का और दिखाने के लिए। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ज़रूर बनाकर मैं दिखाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से मिट्टी का पतला लेयर लेके आपको चारों तरफ से चिपका लेना है, और नीचे में भूसा डालना एकदम नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपका जो बोरसी है ना वो कभी भी उखड़ेगा नहीं। तो ये देखिए इस तरह से हो चुका है। अब चलिए मैं चूल्हा दिखाती हूँ। चूल्हा का जो ऊपर से क्या करना है कि ऐसे आपको लकड़ी का ओट देना है। इसके बाद आपको मिट्टी लगाना है। ऊपर में कोई भी डंठल नहीं है, वो मिट्टी के सहारे पे ही टिका हुआ है वो चूल्हा का मुंह। अब हमारा जो तीसरा चूल्हा है, जो कि ये तीसरा दिन का वीडियो है, क्योंकि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तीसरा दिन का वीडियो है, जो कि धीरे धीरे करके मिट्टी लगाना है आपको। क्योंकि जब भी मिट्टी लगाएं, ऊपर नीचे वाला जो सूख जाता है, तब फिर से मैं नाप रही हूँ 2 दिन बाद 2 मिट्टी लग चुका है। ये तीसरा मिट्टी ऊपर से बैठाने के बाद फिर से मैं लगा रही हूँ। और ये अभी लास्ट नहीं है, इसके बाद भी आपको 2 मिट्टी और लगेगा ना, तब जाके चूल्हा तैयार होगा। इसीलिए मैं बताई कि 10 दिन लगा, क्योंकि एक एक दिन छोड़कर फिर सुखाने में तब जाके मिट्टी लगता है।
तो मैं नाप ली थी पहले से, तो नाप मेरा अच्छा है, तो ऊपर से भी मैं इस तरह से लगा दी हूँ। और ये देखिए, ये चूल्हा जो है ना इस तरह से कुछ बन के रेडी हुआ है। और ऊपर का मुंह देखिए छोटा वाला बच्चे के लिए। और ये देखिए इसका जो मुंह है ना वो चिकना करना है गोल, तो मैं थोड़ा सेफ दे दी हूँ। ये 2 अच्छिया चूल्हा है, तो इसका ऊपर से मिट्टी लग चुका है, आप देख सकते हैं। अब दोनों का ही मिट्टी लगा लगा के और ओट लगा लगा के छोड़ना है। अभी तो आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन बन जाएगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले के ज़माना में हमारे यहाँ यही गैस था और यही हीटर था, सब कुछ यही था, इसी पे खाना बनाया जाता था। हमारे गांव में तो अभी भी चूल्हा रखा हुआ है और कभी कभी घर में खाना बनता है। तो ये देखिए इस तरह से मेरा चूल्हा जो है सारा रेडी हो चुका है। अब मैं क्या की हूँ, गोबर और मिट्टी से मैं दिखाई नहीं हूँ, सबको लीपना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये लंबे समय तक चलेगा और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैं बनाई हूँ ढेर सारा चूल्हा, आप देख सकते हैं। तो हमारा चूल्हा और बोरसी सब कुछ बन चुका है, तो मैं अपने बागान में आ गई हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर टाइम ना बाहर रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है। तो मैं यहाँ पे चूल्हा को धरा दी हूँ। मैं सोची कि चूल्हा जब बन ही गया है तो कुछ शुरुआत कर ही देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है। तो मेरा जो वीडियो शुरुआत भी था तो आप देखे होंगे कि चाय से ही शुरुआत हुआ था। तो आज कुछ नया था, तो फिर से मैं चूल्हा का आग देख रहे कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत यूनिक। तो मैं यहाँ मटका बैठा दी हूँ। मटका को बैठाने से पहले मैं उसमें मिट्टी लगा दी हूँ, ताकि उसमें कोई भी दाग वगैरह ना लग सके। कोई भी बर्तन बैठाए तो उसमें मिट्टी का लेप जो होता है ना वो दिलाता है हमारे यहाँ, तभी बैठाया जाता है, ताकि आसानी से छूट जाए। तो मैं पे चूल्हा के पास बैठ चुकी हूँ। चूल्हा कभी थोड़ा बूत रहा है, कभी जल रहा है, मैं उसमें लकड़ी लगाते जा रही हूँ। ये सब बना के ना पुरानी यादें जो है ना गाँव की ताज़ा हो जाता है, और मन जो है ना बहुत ही खुश हो जाता है। मैं क्या ही बताऊँ, किन किन की यादें ताज़ा हुई वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये मैं ले ली हूँ चाय का सारा सामग्री। चाय बनाऊँगी वो भी मटका में, और वो भी इतना अच्छा टेस्टी चाय बनकर रेडी होगा ना, मैं क्या बताऊँ। और ऊपर से पेड़ की ठंडी ठंडी हवा, जो कि हीटर भी फेल है इसके सामने, एसी कूलर सब फेल हो जाता है जब हमारा पेड़ का जो पीपल का ठंडा ठंडा हवा आता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो हम सब बैठ चुके हैं यहाँ अपने गार्डन में, और इस तरह से ठीक हो बनावी थी। मम्मी से कुछ बात हो रही थी, जो कि हमारे गांव का भाषा है मगही। उसमें मैं मम्मी से पूछी थी कि चाय पिएगी ना, कैसा लगेगा। तो ये देखिए दूध हमारा जो है उबल चुका है, गर्म हो चुका है, और हवा एकदम लगातार ठंडा ठंडा चल रहा है, एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप धुआं का रुत को देख कर बता सकते होंगे कि हवा जो है ना काफ़ी तेज़ चल रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है। शाम का समय है, करीब 5 बज रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सब लोग बाहर बैठ गए हैं, बच्चे भी हैं, मम्मी हैं। और चाय देखिए हमारा लगभग जो है ना वो दूध उबाल आ चुका है। तो अब मैं इसमें डालूँगी चाय पत्ती। चाय पत्ती डालने के बाद उसे, और इसके बाद चीनी भी डाली हूँ स्वाद अनुसार। इसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, चाय तो हर घर में बनता है, लेकिन मैं बना रही हूँ मिट्टी के हांडी में, ताकि थोड़ा अच्छा सोना लगे। मेरे बच्चे भी साथ में मस्तियाँ कर रहे हैं। उन्हें कुछ समझ तो नहीं आता है, लेकिन मैं बताती ज़रूर हूँ कि हमारे यहाँ पहले कैसे होता था। क्योंकि अपने बच्चे से ना छोटी छोटी बातें जो है ना वो शेयर ज़रूर किया कीजिए इस तरह से, जो कि आपके गांव से घर से जुड़ी हो। तो इस तरह से हमारा चाय जो है वो उबाल आ चुका है। और चाय को मैं कंटिन्यूअस चलाते रहती हूँ, क्योंकि इसका एक ख़ास बात है जो कि लास्ट में बताऊँगी। तो आप ये देख रही है कितना अच्छा उबाल आया है ना। मिट्टी के हांडी का चाय जो है ना बहुत ही सोना टेस्टी, और मैं मिट्टी के बर्तन में सर्व भी करूँगी, तो दोनों मिलकर टेस्ट जो है ना बहुत दुगना हो जाएगा। तो चाय को चलाते रह रही हूँ इसलिए ना, क्योंकि नहीं चलाऊँगी तो तुरंत से फेंक देगा। क्योंकि एक बार मिट्टी का बर्तन गर्म होता है ना, तो आप उसे नीचे भी उतार देंगे ना तो आपको खोलते रहेगा। वो मैं आपको प्रैक्टिकल आज दिखाऊँगी। और मम्मी मेरी सोच रही है ना कि क्या कर रही है। पूरा गांव में मैं ढल चुकी हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में ये सब देखी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी कभी बनाऊँगी भी, मुझे भी थोड़ा सुकून मिलेगा, अच्छा मिलेगा। मेरे बच्चे मस्तियाँ करते हुए, मुझे पंखा हो रहा है कि मम्मी गर्मी लग रहा है। मेरी मम्मी पास में बैठकर देख रही है। ये देखिए मैं बोली थी ना, इसे मैं नीचे उतार दी और आपको दिखाऊंगी। काफ़ी देर तक जो है ना वो नीचे रखने के बाद भी जैसे खौल रहा है और ऊपर तक खौल रहा है। तो इसीलिए इसको कंटिन्यूअस चलाते रहना मिट्टी के बर्तन में ज़रूरी होता है। तो मैं चाय छान ले रही हूँ, इस तरह से मिट्टी का ही बर्तन ले ली हूँ, और उस बर्तन में इतना सारा चाय बनाना, मैं तो सबको सर्व किया और सब लोग पीकर इतना तारीफ़ किए, मैं क्या ही बताऊँ।
तो इन छोटी छोटी चीज़ों को करके आप भी कुछ टाइम जो है ना सुकून का और खुशी का ढूंढ सकते हैं इस तरह से। मैं तो पहले पी कर देखी हूँ, क्योंकि मैं तो चाय पीने में थोड़ा कम ही पीती हूँ, लेकिन मैं यहाँ आकर ना बहुत पीने लगी तो बहुत अच्छा बना है। अब मैं मम्मी को देती हूँ और इसके बाद देती हूँ अपने हस्बैंड को, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो चाय बहुत ही पीते हैं, उन्हें देना तो बनता है। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी, जो कि गांव के पारंपरिक ये वीडियो मैं बनाई हूँ, जो कि चूल्हा है और जो होता है जो कोयला वाला चूल्हा है, और ये जो बोरसी बनता है ना हमारे यहाँ, वो सब बनाई हूँ। और मैं चाय से शुरुआत करी हूँ, क्योंकि मेरे घर में चाय सबको बहुत पसंद है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।